और सब ठीक। तो मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो मैंने लेक्चर नंबर 8 का प्रोग्राम बताया था आपको कि किस प्रकार से मैं आपको उसको टूल पाथ को समझाऊंगा, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। किस प्रकार से हम कैसे टूल सेलेक्ट करेंगे, जॉब पिस कलर सेलेक्ट करेंगे और कितना जॉब पिस क्लम्प करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने वाइट बोर्ड पे आपको प्रोग्राम बताया था वही सेम डिटो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे डाला हुआ है। तो पहले मैं आपको प्रोग्राम को वेरीफाई कराता हूँ, ठीक है। एडिट मोड गई। एडिट मोड के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो प्रोग्राम को एरो से अप एंड डाउन, इस प्रकार से एरो से अप एंड डाउन कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ प्रोग्राम बताता हूँ। प्रोग्राम में हमारे कितने स्टेप्स हैं, 50, 40, 30, 20 और 110। ये 4 स्टेप थे हमारे, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ किस प्रकार से हमने कवर किए हैं यहाँ पे, वो समझिए। Z75 डाया बामन, फिर ऊपर उठा लिया, 2 mm का कट लिया है, इस प्रकार से ऊपर उठा लिया, फिर 2 mm का कट लिया, ऐसे करके हमने जो 40 का यहाँ पे डाया कवर किया है, ठीक है। फिर जो Z का वैल्यू है हमने कम ज़्यादा क्यों किया है, क्योंकि टेपर कटिंग है। हम कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो हमारा ट्रेड चल रहा है। जैसे कि ये है, पहले हमने कम कट लिया, फिर पहले ज़्यादा कट लिया, फिर कम कट लिया, इस प्रकार से हम कट लेते हैं, जिससे कि हमारे टेपर कटिंग में कहीं ना कहीं मटेरियल बचे। अगर हम पूरा कट देंगे तो टेपर ख़त्म हो जाएगा हमारा। इधर जो हमारा अब डाया है कितने का कवर होगा, 130 का। 130 के बाद डाया कितने का कवर किया था हमने, 120 का। यहाँ पे 120 के बाद हमने डाया कितने का कवर किया था, 110 का। तो इस प्रकार से पूरा प्रोग्राम मैंने आपको बताया था। जैसे कि 110 पे हमने चैम्फर लगाना है, Z20 120 पे Z- के 5 mm का टेपर कवर हो गया है, और 130 पे 1 mm का चैम्फर लगाना है, Z- के 90 गया, फिर 140 पे 1.5 mm का चैम्फर लगाना है। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ था इधर, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी तरह से प्रोग्राम वेरीफाई करा दिया है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट प्रोग्राम पे चलता हूँ। पहले हम स्टॉक साइज लेंगे कि कितना स्टॉक साइज लेना है। मैं रीसेट मार देता हूँ। स्टॉक साइज लेना है हमें, जो स्टॉक साइज है आपका वो यहाँ पे फिल करना है। जो मेरा लेंथ लिया है 200 का है और डायामीटर 50 का है। जो हमारा आसमानी कलर में एक पट्टी दिख रही है, जैसे जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो आपका स्टॉक साइज है, ठीक है। हमने क्लम्प कर लिया, इधर ये चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हुआ है। और जो हमारा टूल है, पहले इसको होम पोजीशन पे ले लेते हैं, जो ऑलरेडी होम पोजीशन पे है। क्या है हमारा होम पोजीशन पे, ऑटो टूल रीसेट कर लेते हैं। पहले रीसेट कर लिया। जो हमें टूल लेना है वो ये वाला टूल लेना है, 160 इंसेट 155, ओके। जो हमारा टूल आ गया है ये वाला आपका टूल है। यहाँ पे हमें टेरिट कितना, टूल नंबर 5 पे हमें इसको होल्ड कर दिया है, मतलब कस दिया है। टूल मतलब होल्ड कर दिया एक तरह से, 5 नंबर पे होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलते हैं 3D में अपना टरेट कितना, MDI प्रोग्राम MDI टूल नंबर 5 04 एंड ऑफ द ब्लॉक और इंसेट हमने कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं मशीन का साउंड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। फ्रंट ले लेते हैं इसे। अब हमें ऑफसेट लेना है। जो ऑफसेट है ज्योमेट्री में, इधर 0 कर लेते हैं। इनपुट 0, क्यों 4 नंबर है ना हमारा, 0 इनपुट। तो इधर मैंने 0 इनपुट कर दिया है। और जो ऑफसेट लिया है मैंने, जो डायामीटर पे तो हमारा इंसेट खड़ा टच कराना है, ठीक है। डायामीटर पे टच हो गया, और जेड में फेस पे टच कराना है, डायामीटर पे और जेड पे, क्योंकि इसने दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे ले लिए जहाँ पे हमारा फेसिंग और डायामीटर टच होता है। तो यहाँ पे हमें डाया डालना है 150, डाया 150.0,
कैन डाया 150.0 मेजर। जेड कितना डालना है, जेड 0.0 फेस पे टच कराना है मेजर। तो इस प्रकार से हमने ऑफसेट ले लिया। अब इसको हम होम पोजीशन कर लेते हैं। मशीन हमारी होम पोजीशन हो गई, ठीक है। तो पहले हम 2D में देख लेते हैं कि हमारा क्लम्पिंग कितना हुआ है इधर। ओके 186 है हमारा टोटल लेंथ, कितना 175 था प्रोग्राम में, तो चलेगा इतना, ठीक है। गेट क्लोज, प्रोग्राम ऑटो चेक। आपको पता चलना चाहिए, कोऑर्डिनेट मिलने चाहिए। जो हमारा इसमें पड़ा है वो हमारा एब्सोल्यूट और मशीन डिस्टेंस पे चलेगा। गो टू पे हमारा मशीन कहाँ डिस्टेंस कवर कर रहा है। सिंगल ब्लॉक मैं अभी नहीं चलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा सिंगल ब्लॉक किस प्रकार से कैसे मूवमेंट करेगा, कहाँ पे हमारा टूल मूव कर रहा है। ओनली आप अब प्रोग्राम देखिए कि किस प्रकार से हमारी कटिंग हो रही है। जो हमने प्रोग्राम डाला है इसके अंदर वो किस प्रकार से काम करेगा। देखो साइकिल ऑन हो गई है। थोड़ा इसे मैं जूम कर देता हूँ, जूम आउट। जो कटिंग है इस प्रकार से हमारी प्रोग्राम की कटिंग हो रही है। जो हमारा कोऑर्डिनेट है Z-75 तक जाएगा। यहाँ बस आपको प्रोग्राम समझना है कि अब जो हमारा लेंथ कवर हो रहा है कितना हो रहा है, Z-75। अब देखिए Z हमारा यहाँ पे कितना है 75 जाएगा, और गो टू डिस्टेंस हमारा कितना कवर हो रहा है। अब इसने 2 mm का कट ले लिया है। कितने mm का, 2 mm का कट लिया है इसने। थोड़ा इसका मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ हल्का सा। फिर 2 mm का कट लिया है Z- के कितना 0.5। फिर अब Z- के 90, क्योंकि वो हमारा 30 का डाया कंप्लीट हो गया है इधर। फिर Z- के 88, ठीक है। Z- के 55, वो हमारा 120 वाला क्लियर हो गया। यहाँ पे 110 वाला क्लियर हो गया। और जो हमारा कट ले रहा है, अब देखिए जो कंटिन्यू कटिंग कर रहा है और आपका रेडियस भी लगा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको चला के दिखा रहा हूँ किस प्रकार से हमारा टूल चलेगा और कैसे चलेगा। ओके, अब होम पोजीशन हो गया। तो इस प्रकार से आपकी जो डाई है वो यहाँ पे आपकी डाई क्लियर हो गई। 50, 40, 30, 20, 10, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका डाया है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से आपका डाया पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे रेडियस लगाया हुआ है इसने, किसमें, जेड में रेडियस लगाया हुआ है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए,
अब आपको G02 G03 एक दो प्रोग्राम और मैं बेसिकली आपको समझाऊंगा सिर्फ इसका, जो कि मैं सिमुलेटर पे नहीं चलाने वाला हूं, क्योंकि बनाने में और चलाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेंथी प्रोग्राम हो जाते हैं। जो मैंने बताए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे चला के दिखा दिए हैं। तो 2-3 लेक्चर और मैं आपको रेडियस, चैम्फर, एंगल लगा के समझाऊंगा। फिर उसके बाद G02 G03 का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, क्लियर कराऊँगा उसको कि किस प्रकार से हमारा चलता है। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम अपना कीमती है और